तो पॉइजन गर्ल यानी कि लिटिल फेरी डॉटर हो चुकी है बहुत ज्यादा वीक। उसका रीजन ये है कि वो है सिर्फ और सिर्फ 2 सॉन्ग पर, और अभी इस टाइम पर ज़ायोन को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, जितनी भी यहाँ पर लड़कियां होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं ज़ायोन को। इसलिए यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉटर है वो पहुंचने वाली है 2 सुन पर, और हम लोग उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस चीज के बाद जिंदगी में पहली बार जो पॉइजन गर्ल है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाएगी और यहाँ पर फायदे मत कर पाएगी ज़ायोन की आइस रोड वैली से करने में। तो यहाँ पर जो ज़ायोन और लिटिल फेरी डॉटर होते हैं वो एक अल्तार पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि सन फ्लेम है जो कि एक उनको वार्मथ दे रही थी, जिस जगह पर वो लोग उस बॉडी को रिफाइन कर सकें। इस टाइम पर वो लोग एक डेंजरस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं, इससे कि लोग वुल्फ पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर सकें। उसके अंदर जो अल्तार का डिजाइन होता है वो सनलाइट की पावर की वजह से पूरा एम्पलीफाई हो गया था, जो कि हेल्प कर रहा था पॉइजन बॉडी को सप्रेस करने में। अब यहाँ पर जैसे जैसे प्रोसेस शुरू होती है, यहाँ पर ग्रेश पर्पल कलर का जो पॉइजन रहता है वो लिटिल फेरी डॉटर के अंदर से निकलने लगता है, और यहाँ पर जाकर सीधे जो सनलाइट रहती है उसके साथ क्लैश हो जाता है। अभी वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स निकालने वाला है, जिसमें कि शामिल थे मॉन्स्टर कोर, स्काई, पॉइजन, ड्रैगन, स्कॉर्पियन, बीस्ट का और बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, जिसको कि ज़ायोन ने सालों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया था। अब यहाँ पर ज़ायोन पूरे के पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देता है। वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर 3 तरीके के हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि वो पॉइजन क्यू को फोर्स कर सके एक स्पेसिफिक जगह पर जाने के लिए वुल्फ पॉइजन बॉडी में, जिससे कि यहाँ पर पूरा का पूरा पॉइजन एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाए और यहाँ पर पॉइजन गर्ल उसको कंट्रोल कर पाए। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। लिटिल फेरी डॉटर है अभी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मान जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़ायोन ने कई सालों तक प्रिपरेशन करी थी इस मूवमेंट के लिए, इसलिए वो उसको मना तो नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अपने क्लोथ को रिमूव कर लेती है और उसकी बॉडी के ऊपर होती है कि एक सील, जो कि वुल्फ पॉइजन बॉडी को संभालने के लिए थी, इससे कि वो एरप्ट ना हो जाए, जो कि ज़ायोन ने पहले लगाई थी। ज़ायोन यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है जेड ग्रीन फ्लेम को अपनी फिंगर टिप के ऊपर से, जिससे कि यहाँ पर जो एब्डोमेन के ऊपर सील होती है वो उसको हटा सके। अब जैसे जैसे करके सील वीक होती जा रही थी, वहां पर एक डेडली ग्रे कलर का पॉइजन रहता है उसकी बॉडी में से निकलने लगता है, और उसकी जो आंखें रहती है एकदम से लाइफलेस हो जाती हैं। ज़ायोन फिर उसके बाद 3 तरीके के हेवनली फ्लेम्स को मिला देता है और वो एक बन जाती है ग्रीन व्हाइट फ्लेम, जिसको वो डायरेक्ट कर देता है पॉइजन गैस की तरफ, जो कि पॉइजन को सराउंड करे हुए थी, जिससे कि जो गैस उसकी पूरी की पूरी बॉडी में से निकलकर एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाए। जो पॉइजन गैस है वो फोर्स कर रही थी लिटिल फेरी डॉटर के लोअर एब्डोमेन को, जहाँ पर कि ज़ायोन मैनेज कर रहा था उसको कंटेन करने के लिए सारे के सारे पॉइजन को। उसके बाद वो यहाँ पर मॉन्स्टर कोर को उस मॉन्स्टर कोर को उसके एब्डोमेन के ऊपर रख देता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए। तो मॉन्स्टर कोर है वो सेटल हो जाता है सेंटर में जाकर उस पॉइजनस गैस के। उसके बाद जो ज़ायोन अपनी अटेंशन को ले आता है फाइनल स्टेप के ऊपर प्रोसेस के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस बार ज़रूरत पड़ने वाली है बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की। ये क्रूशियल एलिमेंट जिससे कि यहाँ पर पॉइजन डेयर मेथड का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को रिफाइन कर सकता है। तो ज़ायोन जो पूरा का पूरा फोकस करने लगता है इस लास्ट स्टेप के ऊपर, और अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके वो बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को रिफाइन कर लेता है, जिससे कि लिटिल फेरी डॉटर को क्यूर किया जा सके। वो यहाँ पर एक गलती से बॉडी सत्वा सीड को भी बना देता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है, जो कि यहाँ पर उसकी आगे चलकर हेल्प करेगी बॉडी सत्वा हार्ट को ढूंढने में, जो कि उसकी हेल्प करेगा डाओ शैंक पर पहुंचने में। अभी यहाँ पर उसको उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है, इसलिए वो उसको सेफली स्टोर कर लेता है। उसको पता थी ये चीज कि अगर किसी एनिमी ने इसको देख लिया तो वो पक्का इसको लेने के लिए आएगा। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, इससे कि यहाँ पर बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को रिफाइन कर सके, जिसकी मदद से वो रिफाइन कर पाएगा लिटिल फेरी डॉटर की बॉडी को। अभी इस टाइम पर जो पॉइजन गर्ल रहती है उसकी पूरी लाइफ फोर्स जा चुकी थी, और जो ज़ायोन है जिस टाइम पर वो उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को उसके अंदर डालेगा, उस टाइम पर उसकी जो लाइफ है वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर वो बचते हुए जितना भी यहाँ पर डेडली वुल्फ पॉइजन होता है पॉइजन गर्ल के अंदर, उससे वो बचते हुए उस बॉडी सत्वा ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को उसके अंदर एब्सॉर्ब करवाने लगता है। ज़ायोन फिर उसके बाद पॉइजन गर्ल से कहता है कि उसको अपनी डाकू को सर्कुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो पॉइजन डैन बना सके। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि वुल्फ पॉइजन बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगी, और यहाँ पर पॉइजन गर्ल के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा उसकी बॉडी के ऊपर। इसी दौरान जो आइस रिवर वैली है, जिसका जो विंगजुमजे नाम का बंदा होता है, उसके पास एल्डर तियानशी आ जाता है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पर जो तियानशी है वो बहुत डर डर के उससे बातें कहने लगता है। उसके बाद वो जिस टाइम पर लिटिल फेरी डॉटर की बॉडी को पूरा क्योर कर रहा था, उसी टाइम पर एक पावरफुल ग्रुप भी आ जाता है हॉल ऑफ सोल का, जिसमें कि बहुत सारे दोजोन्स आए हुए थे, और जो ई सिटी का वर्म होल रहता है वहां से आकर वो पूरी
पूरी पूरी सिटी को कवर कर लेते हैं। अभी इस टाइम पर ज़ियाओन क्रॉस लेग बैठा हुआ था उस एंशिएंट अल्तार के ऊपर, और जो रे ऑफ लाइट रहती है वो एकदम से चमकने लगती है, जिसके बाद वो उसको पूरा पूरा एनवलप कर लेती है और लिटिल फेयर डॉक्टर को भी साथ में। जो एनर्जी रहती है उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जाने लगती है, इससे कि उसके अंदर फिर से जान आने लगती है, और जो इफेक्ट रहता है वो फिर पॉइजन बॉडी का वो उसको रिवर्स करने लगती है। जिस टाइम पर जो पॉइजन डैंड फॉर्म होता है, ज़ियाओन यहाँ पर रेसिस्ट कर रहा था अपनी टेम्पटेशन को, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने गॉडेस जो बैठी हुई थी, इसलिए यहाँ पर ज़ियाओन के लिए ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अभी ज़ियाओन जो रहता है वो धीमे धीमे करके बोर हो जाता है। उसके बाद जो ज़ियाओन रहता है अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लेता है उस होल की तरफ जो कि अल्तार में था, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा डेंस फायर एनर्जी आ रही थी। अब उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, इसलिए वो सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करता है, इससे कि सन फ्लेम के एक छोटे टुकड़े को उस होल में से निकाल सके। जो व्हाइट फ्लेम रहती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ब्लड रेड कलर की वीन्स भी बनी हुई थी, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो फ्लेम थी वो बहुत ज्यादा काम थी, फिर इसको रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा सही थी। यहाँ पर जो 20 फ्लेम्स रहती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो सन फ्लेम थी वो काफी ज्यादा सही थी उनके कंपैरिजन में। अब जो ज़ियाओन रहता है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और रिफाइन कर देता है। उसकी जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम होती है उसके साथ वो उसको मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम रहती है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। उसके इफेक्ट्स को देखते हुए उसको लगता है कि उसको और भी ज्यादा गहराइयों में जाना चाहिए सन फ्लेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो जान सके कि इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है। अपने आप को रोक नहीं पा रहा था ज़ियाओन, इसलिए यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और वो उस होल में चला जाता है, और वहाँ पर उसको देखने के लिए मिलता है क्लस्टर बहुत ज़्यादा चिपचिपे और ब्लड रेड कलर का जो लिक्विड होता है, जो कि यहाँ पर फायर सीडलिंग्स को ब्लॉक करे हुए था। जो लिक्विड था उसमें बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी थी और बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अभी रिस्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ियाओन नोटिस करता है एक छोटा सा अंगूठे इतनी साइज की रेड बीड जो कि उस लिक्विड के अंदर ग्लो कर रही थी। अभी जब वो थोड़ा सा और पास में जाकर उसको देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये तो एक कोर बीड है, जो कि एक बहुत ज्यादा रेयर और पावरफुल एनर्जी सोर्स होता है। अभी ज़ियाओन यहाँ पर काफी ज्यादा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी उसकी पोटेंशियल को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। अब ज़ियाओन यहाँ पर वेट करने लगता है कि यहाँ पर कब लिटिल फेयर डॉक्टर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगी एंशिएंट अल्तार में। उसी टाइम पर उस होल के अंदर की जो सन फ्लेम रहती है उसको भी एक्सप्लोर करने लगता है। अभी वो काफी सारे अटेम्प्ट्स लगाता है इससे कि यहाँ पर कोर फायर सीडलिंग्स को होल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सके, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। उसको सिर्फ और सिर्फ एक टाइनी ब्लड रेड फ्लेम मिल रही थी। अभी यहाँ पर ज़ियाओन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और ज्यादा तकड़े वाले तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा अंडरग्राउंड जा सके, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोर बीड है वो एक रेयर एनर्जी बीड है जो कि डीप अंडरग्राउंड में बनती है बहुत सारे सालों में, और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक हाई टियर की पिल को रिफाइन करने के लिए। जो कोर बीड है उसके अंदर बहुत ज्यादा वास्ट फायर एफिनिटी एनर्जी होती है, और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक पावरफुल कोर लाइटनिंग बीड बनाने के लिए, जो कि एक डेडली वेपन होता है जो कि किसी भी एलाइट फाइटर को एक ही अटैक में सीवियरली इंजर्ड कर सकता है। अभी उसकी वैल्यू वो समझ जाता है कि वो एक पोटेंशियल ट्रम्प कार्ड बन सकती है, इसलिए जो ज़ियाओन रहता है वो उस कोर बीड को केयरफुली एक्सट्रैक्ट करने लगता है उस वॉलेंट स्टिकी ब्लड रेड लिक्विड में से, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस टाइम पर वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसी टाइम पर एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रहती है जो कि उसको होल के अंदर से भगा भगा के निकाल देती है। इसलिए जो ज़ियाओन है उस एंट्रेंस को एक स्टोन टैबलेट से ब्लॉक कर देता है। अभी यहाँ पर ज़ियाओन सेफ तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया था। ज़ियाओन उस फेरी रेड कोर बीट को एग्जामिन करता है और देखता है कि इसकी जो एबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं किसी भी फायर एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सराउंडिंग में से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि हम लोग का ज़ियाओन एक फायर एफिनिटी वाला कल्टीवेटर है, और यहाँ पर अगर वो फायर एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी। अभी जिस टाइम पर जो सनलाइट रहती है वो उस बीट के ऊपर पड़ती है, उसके अंदर से सन फ्लेम निकले आती है, जो कि कंफर्म कर रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा काउंटलेस नंबर में कोर फायर सीडलिंग्स को एब्सॉर्ब करा है पहले भी इतने लंबे टाइम के दौरान। ज़ियाओन को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जो बीड है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली सन फ्लेम को बना सकती है और उसको दे सकती है एक बहुत ज़्यादा स्टेबल सोर्स, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और यहाँ पर अब उसको और ज़्यादा एडिशनल 20 फ्लेम्स को हट नहीं करना पड़ेगा। अभी अगले कुछ दिनों में ज़ियाओन फोकस करता है उस सन फ्लेम को एब्सॉर्ब करने के लिए कोर बीड से, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी दौरान सिटी के बाहर एकदम से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, और जो पूरी सिटी रहती है जिसमें कि ज्यादातर गर्म वेदर रहता था, एकदम से वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, और जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं।
अब यहाँ पर एकदम से स्नो गिरने लगती है और धीमे धीमे करके कुछ वाइट कपड़े पहने हुए जो फिगर्स रहते हैं वो भी आ जाते हैं पावरफुल आइस रिवर वैली से। वो सिटी को सराउंड कर लेते हैं, जो कि सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी बैटल होने वाली है, जो कि हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में। वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ पर प्रोटेक्टर वू वर्सेस ज़ाओन वाली फाइट में क्या होता है, कौन जीतता है, कैसे जीतता है और फिर उसके बाद क्या होता है, तो आप लोग वाली वीडियो के पे क्लिक कर सकते हैं। एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू ऑल।